हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू मेट्रो। दोस्तों, हम लोग सब रेलवे सामान्य अध्ययन का एसपीडी का जो है उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, अभी तक 10 पार्ट पूरे हो चुके हैं, जो कि अभी लास्ट एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछे गए थे सारे क्वेश्चन, वो सब सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, हम लोग ने 10 पार्ट इसका पूरा कर चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पूरा कर रहे हैं। बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 179 का क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल देश की सीमा भारत की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। दोस्तों, नेपाल की सीमा जो है हमारे पड़ोसी देश जो है नेपाल, उसकी सीमा दोस्तों 5 राज्य से लगती है। कौन कौन? ऊपर में हो गया उत्तराखंड, इधर राइट साइड में नीचे इधर गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, नीचे में ही बिहार, राइट साइड में हो गया आपको जाके सिक्किम और एक पश्चिम बंगाल। 5 राज्य से लगती है। और नेपाल दोस्तों क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री दोस्तों उसको बोलते हैं जो कि 2 देशों के बीच में है रहता है, उसे दोस्तों लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। आराम हराम का नारा किसने दिया था? आराम हराम है, आराम हराम है का नारा दिया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम का नारा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं। पीएम जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंदर आता है। पीएम जन औषधि योजना कहाँ आता है दोस्तों? ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंदर आता है। मामलुक वंश जो है, मामलुक वंश दोस्तों उसका तीसरा शासक इल्तुतमिश है। दोस्तों, ये मामलुक वंश जो है इसे गुलाम वंश भी बोलते हैं या दास वंश बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, गुलाम या फिर दास वंश बोलते हैं। दास वंश, दास को ही दोस्तों गुलाम बोल सकते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं मामलुक वंश। ठीक है। उसका तीसरा शासक कौन था दोस्तों? उसका तीसरा शासक इल्तुतमिश था। ठीक है दोस्तों। और इसके मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि चोगो खेलते हुए जो मर गए थे दोस्तों, घोड़ा से मर गए थे, उसी वही हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और ये तीसरा शासक दोस्तों कौन था इसका? इल्तुतमिश। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ आगा खां पैलेस की जेल में रखा गया था। दोस्तों, ये जब ये 0 आवर स्टार्ट हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन का जब इन लोगों ने स्टार्ट किया था, तब ब्रिटिश सरकार ने 0 आवर लगा के दोस्तों इन लोग को जो है सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, ये 2 आदमी को जो दोस्तों कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। दोस्तों, महात्मा गांधी को जो वाइफ थी उसे भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के पास युद्ध हुआ था। सिकंदर दोस्तों जो सिकंदर जो आए थे भारत को लूटने के उद्देश्य से जो आए थे, उसके और पोरस के बीच दोस्तों कहाँ पे? झेलम नदी, जिसे वितस्ता नदी भी बोलते हैं, झेलम नदी के पास जो है दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं। तो सिकंदर के फादर का नाम कौन था? क्या था दोस्तों? ये था दोस्तों, बोलिए। सिकंदर के फादर का नाम फिलिप था दोस्तों, फिलिप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। 61वीं संविधान संशोधन द्वारा मताधिकारी आयु जो है दोस्तों 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा दोस्तों 61 संविधान संशोधन जो है वो किसके लिए था? तो ये दोस्तों मताधिकार, जो मत हम लोग देते हैं दोस्तों, वो पहले 21 वर्ष थी, अब उसे घटा के दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि हम लोग जाके मत देते हैं। ठीक है दोस्तों, वोटिंग करते हैं, तो ये 61 संविधान संशोधन के तहत हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार दोस्तों कहाँ पे है? हम लोग का भारत के सबसे नीचे की भाग है दोस्तों ये अंडमान निकोबार। और दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये क्या है? सैडल पीक है, सैडल पीक है दोस्तों। और सबसे लास्ट में अगर दक्षिण अगर बोला जाए दोस्तों कौन है? तो माउंट थोलियर है दोस्तों। कौन है दोस्तों? माउंट थोलियर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे माउंट थोलियर है। आगे देखते हैं दोस्तों। चिकित्सा के बारे में विवरण अथर्ववेद में होता है। किसमें मिलता है दोस्तों? चिकित्सा का अगर पूछा जाए कि किसमें विवरण मिलता है तो वो अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद जिसमें कि आपको दोस्तों मंत्र इधर उधर से रिलेटेड जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उससे ऋग्वेद में है दोस्तों। ठीक है। यजुर्वेद में धनुर्विद्या से जो भी युद्ध लड़ा जाता है वो यजुर्वेद में है। सामवेद है दोस्तों जिसमें कि संगीत से रिलेटेड है। और एक है अथर्ववेद जिसमें जादू टोना चिकित्सा ये सब इसमें आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। डीएनए मिलकर जीनोम का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? जीनोम का निर्माण करता है। क्या क्या? डीएनए मिलकर जो है, डीएनए और आरएनए होता है दोस्तों, डाई ऑब्जिक न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। तो इसका मिलकर जो है वो किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? जीनोम का निर्माण करते हैं।
गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों? ट्रिटिकम है दोस्तों। दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम बहुत ही पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, इसे याद कर लेंगे आप लोग। 10-15 वैज्ञानिक नाम जो इंपॉर्टेंट है, जो लूसेंट में दिया हुआ है, आप लोग उसे देख लेंगे। ऐसे में दोस्तों इसका मैं एक ट्रिक बना के आप लोग को दे दूंगा वीडियो में, आप लोग उसे याद कर लेंगे। बहुत आसान सा ट्रिक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, गोवा राज्य की स्थापना 30 मई को मनाया गया था। गोवा राज्य की स्थापना कब मनाया गया था दोस्तों? 30 मई को मनाया गया था। और इसे दोस्तों पूर्ण स्वतंत्र का दर्जा दोस्तों 1961 में मिला था। और लास्ट जो गए थे वो पुर्तगाल गए थे। इससे सबसे पहले भी पुर्तगाल आए थे और सबसे लास्ट में दोस्तों पुर्तगाल ही गए थे। 1961 में से दोस्तों गोवा को राज्य का दर्जा मिला था, जब यहाँ से पुर्तगालों ने गया था। 30 मई को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विज्ञान ही बल है, ये किसका उद्देश्य है? लोगो है दोस्तों, ये DRDO, ठीक है दोस्तों। DRDO का ये लोगो है, विज्ञान ही बल है। DRDO का दोस्तों ये का हेडक्वार्टर कहाँ बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। दोस्तों हम लोग का ये भारत जो है दोस्तों, भारत के इधर जो है दोस्तों, ये वियतनाम में स्थित है, जो कि राइट साइड में पड़ती है। ये दोस्तों प्रशांत महासागर के सटा हुआ दोस्तों ये वियतनाम, ठीक है। तो 17वीं समांतर रेखा जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को दोस्तों जोड़ता है, ठीक है। नीचे आते हैं दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1923 में। किसने किसी की थी दोस्तों? CR दास, चित्तरंजन दास ने की थी और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है दोस्तों। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक वो CR दास ही थे, ठीक है दोस्तों। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है, ठीक है दोस्तों। ग्राम पंचायत का गठन अगर होता है किसके तहत? अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाया जाता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी क्या करता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं घर में, रासायनिक क्रिया होती है, उससे फिर हम लोग का विद्युत बल्ब जलता है। इस तरह याद कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय जो है मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय भाषा का अगर पूछा जाए कहाँ पे मुख्यालय है, तो वो कर्नाटक मैसूर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किया था। दोस्तों ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और दोस्तों यहीं की महिलाओं के द्वारा जो है इसे सरदार की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा कि सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसे दोस्तों सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। लेकिन दोस्तों पूछा जाएगा वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, या फिर ऑप्शन में रहेगा दोस्तों कि वहाँ की महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने दिया था। तो दोस्तों वही होगा, वहाँ की महिलाओं ने बोला था, लेकिन उसे नामांकन जो दोस्तों उसे जो बोला गया था वो गांधी जी के द्वारा बोला गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों जी है, जी का मान जो है क्या होता है? विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। और जबकि पोल पे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जो भी लेंगे उस पर सबसे अधिक होता है दोस्तों। पुरातात्विक स्थल मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। कहाँ पे दोस्तों? पुरातात्विक स्थल मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। वीर नरसिंहा राय तुलु वंश से संबंधित हैं। वीर नरसिंहा जो है वो किससे संबंधित है? तुलु वंश है। ये दोस्तों संगम वंश, सालुब वंश, तुलु वंश और अरवडू वंश, ये 4 वंश है दोस्तों, ठीक है। जिसमें संगम वंश का स्थापक दोस्तों हरिहर बुक्का ने किया था, ठीक है दोस्तों, 1336 में, जिसमें विजयनगर का स्थापना हुआ था। उसका सालू वंश था, उसका तालु वंश था। तो ये तालु वंश का दोस्तों ये है नरसिंह, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, ये तालु वंश के ही शासक हैं दोस्तों। नीचे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा के राज्य का दर्जा मिला। कब मिला दोस्तों? 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला। अभी दोस्तों जस्ट क्वेश्चन आया था 1961 दोस्तों क्या हुआ था? गोवा को जो है ब्रिटिश ने छोड़ कर गया था, लास्ट गोवा को छोड़ के गया था। उसके बाद दोस्तों वो स्वतंत्र हुआ। लेकिन एक विशेष राज्य का दर्जा जो, सॉरी राज्य का दर्जा, विशेष नहीं सर, राज्य का दर्जा जो उसे मिला था वो कब मिला था? 1987 मिला था। कितना संविधान संशोधन के तहत? 56वां 56 संविधान संशोधन के तहत 1987 के तहत जो है गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। और 1961 में वो ब्रिटिश राज से जो है स्वतंत्र हुए थे। डेनमार्क का संसद का नाम फॉल्केटिंग है। क्या दोस्तों? संसद का नाम डेनमार्क का फॉल्केटिंग है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होती है, जो कि यूरोप की कंट्री है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन। तिलहन दोस्तों देखते होंगे तोड़ी जो होता है पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति याद रख लेंगे।
भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजीता कृपलानी थी। भारत में अगर दोस्तों बोला जाए प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुजीता कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की थी। लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। अगर लाल रंग की उपस्थिति अगर है दोस्तों तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें सबसे अधिक क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या दोस्तों? ये दोस्तों पौधे जो है प्रकाश की, पौधे क्या करते हैं दोस्तों? ये समझिए पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं दोस्तों? ये जो है दोस्तों सूरज से प्रकाश लेते हैं, इधर से जल लेते हैं दोस्तों, नीचे से जल लेते हैं, ठीक है, और वायुमंडल से क्या लेते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। ये जो है मिलकर जो किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे ही प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विंडोज़ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ जो है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के संबंधित थे, ठीक है दोस्तों। पल्लव वंश से संबंधित थे कौन दोस्तों? नरसिंह वर्मन थे, ठीक है। और दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सिंह वर्मन चतुर्थ थे। कौन थे? सिंह वर्मन चतुर्थ थे दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक किसी दोस्तों? सती प्रथा संबंधित है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर दोस्तों कब तक रहे थे? 1835 तक रहे थे, ठीक है। और 1829 में दोस्तों ये सती प्रथा का किए थे दोस्तों विलियम बेंटिक। किसके सहायता से दोस्तों ये किए थे? राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा से उन्मूलन किए थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट आते हैं व्यवगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। व्यवगत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं फॉक्स प्रो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। फॉक्स प्रो क्या दोस्तों? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। भूखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है भूखमरी दिवस, ठीक है। 28 मई को भूखमरी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों भूखमरी इंडेक्स में अभी जो है हम लोग का सूचकांक जो है वो कितना दोस्तों? वो है हंगर इंडेक्स में 101 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 101 है दोस्तों। इसको कैसे याद रख लेंगे दोस्तों? समझिए एक चपाती है, इसे एक आदमी इधर भी खा रहे हैं, एक आदमी इधर, दोनों मिल के खा रहे हैं। इतनी भूख है दोस्तों, एक ही चपाती को दोनों मिल के खा रहे हैं, तो 101 भूखमरी इंडेक्स 101। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो भारत ने कब इसके हस्ताक्षर किया था? 2002 को हस्ताक्षर किया था। क्योटो कहाँ दोस्तों? जापान में है। जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। खाना की उपाधि रहीम को दी गई थी। खाना की उपाधि किसको दी गई थी? रहीम को दी गई थी। चंद्रयान-1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किया गया था PSLV C11 से लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक है। PSLV C11 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान-1 को दोस्तों, ठीक है। और चंद्रयान-2 अगर पूछा जाए तो किसी के कहते हैं? चंद्रयान-2 अगर रहेगा तो वो किसी गया था? GSLV मार्क 3 से किया गया था दोस्तों, ठीक है। GSLV मार्क 3 किससे? चंद्रयान-2 को। और चंद्रयान-1 को PSLV C11 से किया गया था। नेक्स्ट आते हैं विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। मीठी क्रांति मधुमक्खी संबंधित है दोस्तों। मीठी मधुमक्खी में शहद निकलती है, शहद, तो वो मीठा होता है, तो मीठी क्रांति याद रख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है। दूरदृष्टि दोष में किसका होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का यूज होता है। उत्तल लेंस कैसे होता है दोस्तों? इसे बोलते हैं उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष मतलब क्या? दूर का हमें दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता। निकट का देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। इसे क्या करते हैं दोस्तों? प्रकाश जैसे आती है उत्तल लेंस पे दोस्तों, तो ये क्या करती है? ये प्रकाश को मोड़ देती है नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों। हम लोग का प्रकाश जो है जैसे दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोग की रोशनी जो है दोस्तों, इससे जो है जहाँ हम लोग को दिखना चाहिए रेटिना पे, वहाँ नहीं बन के दोस्तों यहाँ बन जाती है, आगे बन जाती है। तो ये क्या करता है दोस्तों? प्रकाश को मोड़ के दोस्तों इधर क्या करता है? इसके इधर कर देता है, तो यहाँ दोस्तों हमें दिखती है, ठीक है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आंखों में प्रकाश की किरणों को आयरिस नियंत्रित करता है। आंखों में प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है? आयरिस नियंत्रित करता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सदानंद थे। कौन थे दोस्तों? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सदानंद थे, जो दोस्तों कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था दोस्तों, ठीक है। लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1936 में। 1936 में हुआ था दोस्तों लखनऊ में। स्वामी सदानंद अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष बने थे वहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं जंक फाइल को स्पैम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों जीमेल आप लोग के पास होगा मोबाइल में, उसमें दोस्तों देखते हैं कभी कभी जो है इनबॉक्स में नहीं आके दोस्तों वो कहाँ था कुछ मैसेज स्पैम में आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जंक फाइल बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल पहली बार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। यूनाइटेड नेशंस का शब्द का प्रयोग कौन किए थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कौन थे दोस्तों, ये थे अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान अपोलो 11 था। चंद्रमा पे दोस्तों उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन था, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। पुरातात्विक स्थल सुरकोतडा गुजरात में है, कहाँ दोस्तों, सुरकोतडा गुजरात में है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। और दोस्तों इसकी आत्मकथा है एक विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, इसकी आत्मकथा है विंग ऑफ, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर पढ़ें, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, तो उससे दोस्तों पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन आप लोग को मिलेगी। कैसे एक छोटे से मतलब गांव से दोस्तों एक आदमी जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बन जाता है और ऐसा काम करता है कि उसे वर्ल्ड जानने लगते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ठीक है दोस्तों, सिजदा और पाबोस दो प्रथा थी दोस्तों, जिसमें क्या होता है दोस्तों, हमें जो है किसी आगे के बड़े के सामने मतलब उनके सामने में, बलबन के सामने में का ये प्रथा था कि उसके सामने में नीचे झुक के दोस्तों और उसे जो है दोस्तों नीचे झुके प्रणाम किया जाता था, उसके सामने में नीचे झुके रह जाता था। ठीक है, उसे सिजदा प्रथा या पाबोस प्रथा बोलते थे। दो प्रथा पर चलाया गया था दोस्तों बलबन के द्वारा। ये किस वंश के शासक थे दोस्तों, ये थे गुलाम वंश के शासक। नेक्स्ट आते हैं, मृगनैनी का महल ग्वालियर में स्थित है। मृगनैनी का महल कहाँ दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। मानव हृदय का औसत वजन जो होता है 300 ग्राम होता है। मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। किडनी का दोस्तों 150 ग्राम होता है, ये सब याद कर लेंगे दोस्तों। कुंडली उत्सव पश्चिम बंगाल में से संबंधित है। कुंडली उत्सव कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है, मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों। ये समझिए दोस्तों जैसे अफ्रीका नॉर्मल दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये दोस्तों जैसे एशिया है, ये यहाँ पे यूरोप है, ये यहाँ पे दोस्तों सटा ये अफ्रीका है। ये दोस्तों दोनों जो होता है दोस्तों ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। और दोस्तों यहाँ का जो भाग है सहारा रेगिस्तान, यहाँ का ये इतना भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, सहारा रेगिस्तान बोलते हैं दोस्तों। ये वाला भाग को सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ज्ञात हैं दोस्तों आपको मोरक्को, लीबिया, त्रिपोली, मोरिटेनिया, ये सब यहाँ पे इसके सदस्य हैं दोस्तों, मतलब देश हैं। ठीक है, नीचे में दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, उसी का सारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। कहाँ पे दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 3 बैठक हुई थी दोस्तों, मेन इंपोर्टेंट में स्टार्टिंग में 9, 11 और 13 को दोस्तों, जिसमें से पहला बैठक 9 को हुआ था, जिसमें दोस्तों इसे जो है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद दोस्तों 11 को जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, 1919 को। 1919 याद रखेंगे दोस्तों, जब हम लोग का यहाँ पे अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जो है आईएलओ का स्थापना हुआ था। चौराचौरी हत्याकांड जो है 1922 में हुआ था। चौराचौरी हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों भारत में मात्र 2 ही द्वीप हैं। ठीक है, एक बैरन है और एक नारकोंडम। ठीक है दोस्तों, नारकोंडम द्वीप है, जो कि नारकोंडम दोस्तों ये खत्म हो चुका है, अब जिसमें दोस्तों ज्वालामुखी नहीं होती है। और बैरन द्वीप है दोस्तों, तो ये जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है। तो दोस्तों बैरन से याद रखेंगे बह रहा है, जैसे दोस्तों बोलते हैं बह रहा पानी, बह रही है, तो दोस्तों लगातार कंटिन्यूस है, मतलब बैरन मतलब बह रहा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट में है दोस्तों। डूरंड रेखा
डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरन रेखा किसके बीच है दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। भारत और इंडिया के बीच दोस्तों कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सा दोस्तों? मैकमोहन लाइन है। ये सब देख लेंगे दोस्तों। SLR का फुल फॉर्म क्या आता है? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है दोस्तों? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो SLR का फुल फॉर्म होता है। निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। निर्मला किसने लिखी थी दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? नरोरा जो है, नरोरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत, जब दोस्तों हम लोग का भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, तब संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से नीलगिरी पहाड़ी जोड़ती है। कौन दोस्ती जोड़ती है? पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से। सभी दोस्तों ये भारत है, भारत में ये पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, जो कि हम लोग का इधर जस्ट पश्चिम में पड़ता है, ये पूर्वी घाट मान लीजिए। तो उससे दोस्तों कौन जोड़ता है? ये नीलगिरी की पर्वत जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB होती है। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितना होती है? 1.44 MB होती है। MB मतलब क्या होता है दोस्तों? मेगाबाइट है, जो कि बाइट का ऊपर का रूप है दोस्तों। बाइट 10,024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। फिर 10,000 किलोबाइट बराबर होता है दोस्तों 1 मेगाबाइट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह होता है दोस्तों। बीट होता है, पहले तो निब्बल होता है दोस्तों, निब्बल, फिर होता है बीट दोस्तों। 4 निब्बल बराबर 1 बीट होता है दोस्तों। तो निब्बल, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह होता है दोस्तों। मेगाबाइट, उसका जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, इस तरह होता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं। लोहे को जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाए जाते हैं, जिससे दोस्तों जस्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण बोलते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। 15 अगस्त 1947 को है। 15 अगस्त जो है 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब देश आज़ाद हो रहा था तभी कौन थे? JV कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर हुई थी दोस्तों। कब? 1885 को हुई थी। और दोस्तों इसे स्थापना किया था किसकी उपस्थिति है? तो ये लॉर्ड डफरिन की उपस्थिति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, नीचे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोग दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, वही महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने दिया था दोस्तों। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र भारतीय है। ठीक है दोस्तों, 2012 में क्या है दोस्तों? भारतीय। दोस्तों ये अंटार्कटिका जो कि सबसे निचला कॉन्टिनेंट है, जैसे ये हुआ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और यहाँ जो दोस्तों ये है आपको जाके अंटार्कटिका जो सबसे नीचे में है दोस्तों, अंटार्कटिका है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों भारतीय द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र है, जो कि 3 अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, याद रख लीजिए। ट्रिक में बता दे रहा हूँ। गंभा, क्या दोस्तों? गंभा। तो गौ से हो गया दोस्तों क्या? गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री दोस्तों। ठीक है, मोह से हो गया मैत्री, भौ से हो गया भारती। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री जो दोस्तों ये आपको हुई थी 1883 में हुई थी। मैत्री जो दोस्तों 1889 में हुई थी। और भारती जो दोस्तों ये 2012 में स्थापित की गई थी दोस्तों, याद रख लेंगे दोस्तों अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं। अकबर को राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का जो राजस्व मंत्री था कौन था दोस्तों? टोडरमल था। टोडरमल दोस्तों ये नवरत्न में भी आते हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में। IMF और W बैंक का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और बाघ दिवस की क्रांति अगर बोला जाए दोस्तों ये कब है? तो ये 1973 में है। कब है दोस्तों? 1973 को। नेक्स्ट आते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला था। असहयोग आंदोलन कब चला था दोस्तों? 1920 से 22 तक चला था। और ये क्यों स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद ये दोस्तों ये 1920 में गांधी जी के द्वारा जो है मतलब असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, SSC को दोस्तों क्या था? कौन दोस्तों? इसे 2 भाई ने मिलकर किया था दोस्तों। ठीक है, अली बंधु ने इसे मिलकर असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था। जीने का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया। अनुच्छेद आर्टिकल 21 में क्या दोस्तों? जीने का अधिकार का प्रावधान है। कीड़े श्वासनली ट्रेकिया सांस लेते हैं। कीड़ा जो तो दोस्तों हम लोग जैसे गलफराज सांस लेते हैं, तो कीड़े जो किससे लेते हैं? ट्रेकिया से सांस लेते हैं। मछली गलफरा से लेते हैं। ठीक है जी, कोलोन बोलते हैं दोस्तों, कोलोम से लेते हैं।
भारत के डीजीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है। भारत में जीडीपी है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा योगदान जो है किससे है, तृतीय क्षेत्र से होता है दोस्तों। प्रांतीय स्वायत्ता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया। प्रांतीय स्वायत्ता को जो दोस्तों 1935 के तहत जो है अधिनियत किया गया। 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया। ठीक है दोस्तों, मतलब खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुई थी 1920 में दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ही दोस्तों असहयोग आंदोलन के लिए भी उसे मना लिया गया, राजी कर लिया गया दोस्तों। तो दोनों साथ में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से है। किससे दोस्तों, फ्रांस देश से लिया गया। भारत में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को कौन सा कहा जाता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, जिससे कि सबसे ज़्यादा हम लोग को जीडीपी बढ़ता है दोस्तों। अभी जस्ट आया था जीडीपी, तृतीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक इसी से बढ़ता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी, 1716 में थी। बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 में थी। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। टिस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1907 में हुई थी। हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होती है। उड़ीसा राज्य में दोस्तों हेमेटाइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। हेमेटाइट किसका है इससे दोस्तों, लोहा का। शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। शब्द मानसून को दोस्तों किससे लिया गया, शब्द मानसून को अरबी शब्द जो है मौसमी से याद रख लेंगे दोस्तों, मौसम से, तो मानसून जो है वहीं से लिया गया है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे का रंग क्या था दोस्तों, लाल, हरा और पीला था। ठीक है दोस्तों, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1905 को, 1905 को दोस्तों ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें जो तिरंगा झंडा जो फहराया गया था वो लाल, हरा और पीला था। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये पार्ट खत्म हुआ। अब मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उससे पूछ लेता हूँ, और दोस्तों 2 सेकंड का आपको टाइम देंगे, आप लोग को दोस्तों बोलना है। देखते हैं आप लोग कितना समझ पाए इस सीरीज़ को, ये पार्ट को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। SLR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, SLR का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में आया था, 1989 में। भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है भूखमरी दिवस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV C-11 से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। 1947 जब देश आज़ाद हो रहा था तभी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी। DRDO का लोगो क्या है, विज्ञान ही बल है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40। उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम को कौन समांतर रेखा जो अलग करती है, 17वीं समांतर रेखा। मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है, 300 ग्राम। टिस्को की स्थापना कब हुई, 1907 में। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, फॉलकेटिंग। ILO का स्थापना कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1919, जलियांवाला बाग के समय। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, उसमें तिरंगा झंडा जो फहराया गया था वो किस रंग का था, लाल, हरा, पीला। वीर नरसिंह किस वंश के शासक थे,
तुलु वंश के। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में 56वां संविधान संशोधन के तहत। भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता को वर्णित किया गया है? 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को वर्णित किया गया है। सिजदा प्रथा किसने स्टार्ट की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये पार्ट समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।